कान की सफाई के बारे में अगर हम बात करें, तो कान में जो हमारे वैक्स बनता है, वो वैक्स एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये हमें बैक्टीरिया से बचाता है, डस्ट पार्टिकल से बचाता है और फिर ये कान से अपने आप ही निकल जाता है। तो इसमें हमें बार-बार कान में ईयरबड्स, क्यू टिप्स, कॉटन स्वैब्स या कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ईयर वैक्स प्रोटेक्टिव होता है और अब हमारे जॉ मूवमेंट से और उससे ये अपने आप ही निकल जाता है। जब हम ईयरबड्स यूज़ करते हैं, तो हम ईयर वैक्स को और अंदर पुश कर देते हैं। अब जब वो एक बार एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, फिर वो ईयर वैक्स एक्यूमुलेट होके आपको कान में पेन करना, कान ब्लॉक लगना या आपको सुनाई कम देना, ये सब इफ़ेक्ट्स कर सकता है क्योंकि फिर वो ईयर ड्रम के पास चला जाता है। तो कान में अगर आप ऐसे में भी सफाई करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी, आप ईयरबड्स यूज़ नहीं करिए कान के लिए। ईयर वैक्स को आप नॉर्मली जो आप चाहते हैं, आप जब गीले कपड़े से कान के बाहर-बाहर पोंछेंगे, ईयर वैक्स अपने आप निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको ईयर वैक्स क्लीन करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कान में दर्द है या भारीपन है या आपको कान में सुनाई देने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसे भी इग्नोर मत करिए। हो सकता है ईयर वैक्स है, तो आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए। हम वैक्स ड्रॉप्स कभी-कभी सजेस्ट करते हैं अगर वैक्स बहुत हार्ड हो चुका होता है, और अगर वैक्स हार्ड नहीं होता है, तो फिर हम हाथ के हाथ उसे रिमूव कर देते हैं। हम स्पेशल टेक्निक से रिमूव करते हैं, जिसमें हम बहुत पूरे ध्यान से करते हैं कि आपके ईयर ड्रम को या ईयर को इंजरी नहीं होनी। अगर आप तिल्ली से या किसी चीज़ से निकालने की उसको कोशिश करोगे, आप अपने कैनाल में इंजरी कर सकते हो, जिसकी वजह से फिर आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ईयर को आप खुद से साफ करने की कोशिश ना करें, सिर्फ़ गीले कपड़े से बाहर से पोंछें और उतना ही सफिशिएंट है।